ए स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड गिवन विथ अफेक्शन इज फार सुपीरियर टू अ डिलीशियस डिश सर्व्ड विथ इनडिफरेंटली। तो ये है हमारे पास एक सेंटेंस, और मैं इस सेंटेंस के माध्यम से आपको ग्रामर के उस रूल को ईजिली सिखा दूंगा जो आज तक आपके सर का दर्द बना रहा है, जिसे आप आज तक नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस है और इसके हम लोग थ्रू कुछ सीखेंगे ग्रामर का एक ज़बरदस्ती रूल नहीं, कंसेप्ट सीखेंगे। रूल को याद किया जाता है, कंसेप्ट को सीखा जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो सेंटेंस है इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड गिवन विथ अफेक्शन इज फार सुपीरियर टू अ डिलीशियस डिश सर्व विथ इनडिफरेंटली। विथ आया है यहाँ पे और ये है इनडिफरेंटली। तो इनडिफरेंटली जो है ये तो है हमारा एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। और ये क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन और ये है हमारा एडवर्ब। ठीक है, एलवाई से अंथोड़ा। और ये कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर। तो अब हम लोग सीखेंगे ग्रामर ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ग्रामर क्या कहता है? ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा ही एक नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हम लोग या तो नाउन का प्रयोग करते हैं या नाउन के बदले जो शब्द आता है यानी कि प्रोनाउन उसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई एम एंग्री विथ माई फ्रेंड। आई एम एंग्री विथ माई फ्रेंड। विथ जो है एक प्रेपोजिशन है और ये जो फ्रेंड है एक नाउन है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि प्रेपोजिशन के बाद हम लोग एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के साथ क्या आया है? एडवर्ब ऑफ मैनर आया है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग इस प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, विथ को यहाँ से हटाना होगा। तो सेंटेंस हमारा सही होगा, ए स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड गिवन विथ अफेक्शन इज फार सुपीरियर टू अ डिलीशियस डिश सर्व्ड इनडिफरेंटली। या तो एक तरीका ये हो गया कि इस प्रेपोजिशन को आप हटा दो, या फिर इस एडवर्ब ऑफ मैनर को नाउन बना करके इस प्रेपोजिशन का प्रयोग कर लो। या तो सीधे हो जाएगा डिश सर्व्ड इनडिफरेंटली या डिश सर्व्ड विथ इनडिफरेंस। विथ इनडिफरेंस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग आप तरीका बताने के लिए करते हैं। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसका प्रयोग तरीका बताने के लिए हुआ है। तो तरीका बताने के लिए या तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कर लो या विथ के साथ नाउन का प्रयोग कर लो। जैसे यहाँ देखो तुम, शी डज हर वर्क। या तो आप कह दो ऑनेस्टली, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, या फिर कह दो शी डज हर वर्क विथ ऑनेस्टी। नाउन ऑनेस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर है, आप ऑनेस्टी का प्रयोग कर लो। ठीक है।